तो एक नया लोकेशन आइजोल में, आइजोल के पास में अराउंड 17 किलोमीटर दूर है ये सकर मोइतवाई। सकर मोइतवाई इज़ दिस लोकेशन। अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पर, आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अभी हम लोग यहाँ से अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद में थोड़ा पानी बॉटल ले लेते हैं। एंट्री फ़ीस यहाँ पर 20 रुपये की है, 20 रुपये एंट्री फ़ीस है। और उसके बाद अंदर जाने के बाद में देखते हैं कैसे नज़ारे होंगे। संडे भी है एंड आई एम नॉट रिकॉर्डिंग, यू डोंट वरी अबाउट इट। तो काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं, भीड़ है क्योंकि संडे इवनिंग है ना, तो संडे इवनिंग को लोग आते हैं। तो अब वही देखना है कि ट्रैकिंग है कुछ। सो अभी थोड़ी सी आई थिंक ट्रैकिंग है, वो ट्रैकिंग करने के बाद में फिर पहुंच जाएंगे। खूबसूरती देखनी है, खूबसूरती वो देखो। सनसेट का टाइम होने वाला है और बेहतरीन व्यू आने वाला है। लुक एट द क्लाउड, द क्लाउड, बादलों के बीच। पूरा ना नीचे से ना बादल ऊपर आ रहा है और अनबिलीवेबल व्यू है यहाँ पर। मतलब समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है यहाँ पर। अगर आप देखोगे ना यहाँ से तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का व्यू है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। What's this? This is love memorial or what? This is where they make the vow. Okay, wish, right? No. Oh, okay. If you have a girlfriend, then you can make a vow. No, I have a wife. No girlfriend. देखो कैसे बादल ऊपर जा रहा है पूरा नीचे से, और सन भी अब विजिबल हो गया है। सनसेट का टाइम भी हो रहा है और थोड़ी देर में सनसेट होगा। और ये बादल कैसे ऊपर जा रहा है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यू है। थोड़ी सी भीड़ है हालांकि, लेकिन नेचर के बीच अलग ही मजा है कसम से। फिर से एक अलग नए ट्रैक में, एक अलग नए लोकेशन में। और कभी भी मुझे धोखा नहीं देता है आइजोल, हमेशा एक नया एक्सपीरियंस होता है। ऐसा लगता है कि हर जगह मैं पहली बार जा रहा हूँ, हालांकि मेरा पहली बार ही है। लेट्स गो टू दैट प्लेस।
Look at this place. भाई यहाँ जहाँ भी जाओगे भाई आपके अंदर स्टेमिना होना चाहिए पहाड़ चढ़ने का, क्योंकि पहाड़ तो चढ़ना ही पड़ेगा। अभी ऊपर जा रहा हूँ ना, देखो कितना नीचे से आ रहा हूँ भाई। तो आ रहे हो ना तो ट्रैकिंग तो करनी पड़ेगी, और वो तो आगे भाग गया। अब इट्स रियली डिफिकल्ट टू ट्रैक हियर, सीरियसली। Now some people playing here. Hello guys. Some people enjoying. So आपने देखा कुछ लोग मस्त यहाँ पर म्यूजिक बजा रहे हैं और चिल कर रहे हैं। Look at this place. How beautiful it is. एक बात बोलूँ मैं, यहाँ तक पहुँचने में भी आपकी सांस भर जाएगी और इस व्यू को देखने में भी आपकी सांस पूरी तरह से भर जाएगी। एकदम अनबिलीवेबल व्यू है, ब्रेथटेकिंग, जस्ट ब्रेथटेकिंग, इट्स ऑसम। देखो भाई कहाँ जा रहे हैं हम लोग। यू कैन सी हियर दिस प्लेस, मतलब गजब का व्यू है यार, देख लो यार, गजब का व्यू है कसम से, एकदम कम्प्लीटली अनबिलीवेबल है साला। मतलब यार जहाँ भी चले जाओ ना, नॉर्थ ईस्ट में, आइजॉल में, आप कहीं भी चले जाओ, मतलब ऐसा व्यू मिलेगा ना आपको, कम्प्लीटली गेम चेंजर व्यू है, सीरियसली। हेलो गाइस। हेलो गाइस। सो तो भाई लोग भी मस्त हैं, सब संडे मनाने के लिए आए हुए हैं और मज़ा कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। अच्छा एक बात यहाँ पर ख़ास बात ये है, कोई आपको जज नहीं करेगा। आप जो भी करो अपने में मस्त रहो, बिना शर्माए आप बिंदास रहो और एंजॉय करो। किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी को सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब अपने में मस्त है। और आई डोंट नो हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं। लुक एट द प्लेस वेयर वी आर गोइंग, डोंट नो। ओह माय गॉड, लुक एट द प्लेस। इवन आई एम ऑल्सो नॉट नो, मैं भी नहीं जान रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ मैं। हाँ बट हम एक
एक अच्छे से जगह का जुगाड़ देख रहे हैं जहाँ हम लोग बैठ सकें। भाई ये देखो, मेरे पीछे देखो यार, क्या व्यू है, कसम से ब्रेथ टेकिंग व्यू है। इसके लिए इतना चलना और थकना यार कर लूँगा मैं। तो भाई पिछले बार मैं नाइट लंग गया था, हाँ आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था उस वीडियो को। तो आज मैं एक और लोकेशन नॉर्थ ईस्ट में आइजोल के पास में, लगभग अराउंड 17 किलोमीटर है और अराउंड 40 मिनट का रास्ता है, समझ लो। थोड़ा सा बीच में कच्चा रोड भी मिलेगा आपको, सीसी रोड भी है, और आधे घंटे में आप पहुंच जाओगे। और आते समय रास्ते में भी आपको ना गजब का व्यू मिलेगा, एक तरफा। लुक एट दिस प्लांट, ओ माय गॉड। पूरी ट्रैकिंग हो गई भाई यहाँ पर मेरी, काफ़ी ज़्यादा लंबा था रूट, बट थकान तो हो रही है, बट उतना ही एक्साइटिंग भी है। और जब एक्साइटमेंट हो ना तो थकान लगता है कि चलता है। इतना मेहनत तो वर्थ इट है। थोड़ा सामने देख के भी चलना ज़रूरी है क्योंकि बहुत पतला सा रास्ता है। थोड़ा सा भी पैर इधर हुआ तो नीचे जा सकता हूँ। एकदम जस्ट बगल में दोनों साइड खतरनाक है। हम गया बहुत आगे चले गए, मैं पीछे रह गया हूँ और मज़ा आ जा रहा है कसम से। तो वही मैं बता रहा था आपको, लगभग 30 से 40 मिनट के रास्ते में है सोकोर-मोई त्वाई। आई थिंक दैट इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस। और काफ़ी आगे आने के बाद में, क्योंकि देखो जो सामने था ना, सामने में जो था वहाँ पर तो काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी ज़्यादा लोग थे। तो हम लोग को थोड़ा सा आइसोलेटेड और अलग से प्लेस चाहिए था ताकि हम शांति से बैठ के इस ब्यूटीफुल नेचर का मज़ा ले सकें। और फाइनली हम लोग आई थिंक ऐसे जगह में पहुंचने वाले हैं और जो काफ़ी लोगों से दूर में है अभी। और आप मेरे इस साइड का थोड़ा सा व्यू देखो, किस तरीके का व्यू है, और ज़रा मेरे पीछे का व्यू देखो कैसा व्यू आ रहा है। तो इट्स लाइक यू नो दैट इंटरेस्टिंग टू ट्रैक हियर। हाँ भाई, हमाया को तो स्पेशल थैंक्स है, उसी कारण से मैं ऐसी आइसोलेटेड जगह पहुंच जाता हूँ। हालांकि जब मैं रेग पीक गया था तो मैं अकेले टैक्सी करके गया हुआ था। तो जब आप अकेले जाते हो ना तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आपको रूट ट्रैक का पता नहीं होता है। तो आपको जो स्ट्रेट रास्ता रहता है उसी में जा कर के आप जो है उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन जब आप लोकल के साथ में आते हो ना, जैसे मैं हमैया के साथ में आया हूँ, तो फिर आपको एक्सप्लोर करते अच्छा बनेगा, क्योंकि थोड़ा नॉर्मल रूट से हट के जो है अलग से थोड़ा सा ट्रैक करने में मज़ा आएगा आपको। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से जाना है और कहाँ जाना है।
थोड़ा सा जल्दी चलना पड़ेगा आई थिंक मेरे को। हमें यहाँ पूरी तरह से आगे निकल चुका है और रास्ता भी काफ़ी टफ है। इट्स रियली डिफ़िकल्ट। जैसे आप देखो अभी मैं चल रहा हूँ और ये बगल में सीधा ढलान है, तो काफ़ी देख के ट्रैक करना पड़ेगा। नगई तलांग में भी यही हाल था। और अभी देखो यहाँ से सनसेट होने का भी टाइम हो रहा है और कुछ बादल इस तरीके से आपको दिख रहा होगा व्यू। Oh my God! मेरा पूरा कपड़ा खराब हो गया है। सारा जो ये है ना चिपक गया है। ऐसे लग रहा है अकेले जा रहा हूँ मैं। Oh my God! या कमिंग। अब मैं आपको दिखाता हूँ व्यू। सो इतनी टफ चढ़ाई करने के बाद में, इतना कठिन रास्ता क्रॉस करने के बाद में, मतलब थोड़ी दूर पहले यहाँ से पहुँचने से पहले मेरा हार्ट बीट मेरे को बाहर से सुनाई दे रहा था। इतना ज़ोर से धड़कने लग गया था ना, बाप रे। फिर थोड़ा सा पानी पिया मैंने, क्योंकि काफ़ी दूर से चलते हुए आ रहे थे, लेकिन ये नज़ारा देखते हुए ना पता ही नहीं चला, बट बॉडी को पता चल रहा था जिसका असर कल होगा। बट यहाँ पहुँचने के बाद में ना, हालांकि थोड़ा सा क्लाउडी फॉगी हो गया है इधर साइड में वेदर, तो नहीं तो बहुत अच्छा सनसेट हमको देखने को मिलता, लेकिन अभी पूरा आप देख रहे होगे पूरा का पूरा फॉग हो गया है। इवन जो है सूर्य भी नहीं दिख रहा है। बट अगर आपको इस साइड में दिखाऊं तो बहुत ज़बरदस्त व्यू है। पूरा जो ये आपका ब्लू माउंटेन्स है वो आपको देखने को मिल रहा है अभी। तो ये तो है कि चाहे रेक हो, चाहे नगाइन तलांग हो, या फिर व्हाट वी कॉल दिस प्लेस, आई फॉरगॉट, सकर मुई तवाई। ये जगह भी ब्रेड टेकिंग है, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा पब्लिक रहती है वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा रश वगैरह है, तो वहाँ शांति से बैठते नहीं बना। तो हम मेरे को यहाँ लेकर के आ गया, तो मेरे को लगा कि पास होगा, बट पास नहीं था। पूरा एक माउंटेन को ही चढ़ के हमने ट्रैक करके आए हैं। तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। कपड़े तो कुछ इस तरीके से हो गए हैं, पूरे जंगली बन गए हम लोग। और ये कुछ व्यू देखो आप, वो देखो बादल कैसे। सो पूरे बाहर आ गए भाई, कंप्लीटली टायर्ड। इतना लंबा ट्रैक कर लिया ना, मैं पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका हूँ मैं कंप्लीटली। फाइनली सामने वाले एरिया में पहुँच चुका हूँ। ये दिखाऊँ आपको व्यू, लुक एट द छुई मुई हो रहे हैं। सन गायब हो गए, थोड़ी देर में फिर निकल जाएंगे।
और गजब का व्यू आ रहा है, नीचे से बादल आ रहे हैं ऊपर की ओर और वहाँ पर ज़बरदस्त इंसेन सा व्यू है और सब जगह लोग हैं, पूरा देख लो आप, पूरा धुंधला सा हो रहा है और इधर भी लोग हैं, इधर भी लोग हैं और अभी टाइम लैप्स रिकॉर्ड करने के लिए पूरा सेटअप चल रहा है। तो मतलब ना अलग ही सुकून है कसम से यार इस प्लेस का, बाय गॉड। हाँ व्हाट नॉट एबल टू डू दैट सेटिंग, ओह माय गॉड। सूर्य के इंतज़ार में आए थे, सूर्य ही गायब हो गया, सूर्य देवता हमारे गायब हो गए भाई। तो ये है सुकुर मोई तोआई भाई, अंदर से कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो गया हूँ, डिहाइड्रेटेड हो गया हूँ। नवंबर का ठंड का टाइम है और आज है 9 तारीख, कल मैं और हूँ यहाँ पर और 11 तारीख को मैं निकल जाऊँगा श्रीनगर के लिए। फिर मैं वहाँ से जाने वाला हूँ श्रीनगर से गुलमर्ग, गुलमर्ग से फिर मैं जाऊँगा कंगन की ओर और कंगन के बाद फिर मैं जाऊँगा फाइनली सोनमर्ग। तो मैं वहाँ पर रुकने वाला हूँ 4 दिन 5 रात और फिर 16 तारीख को मैं निकल जाऊँगा वहाँ से रायपुर। तो फाइनली सेटअप हो चुका है और अब हम रिकॉर्ड करते हैं। ऑलमोस्ट रात हो चुकी है और मज़ा आ रहा है, प्यारी सी बच्ची भी है और ऑलमोस्ट रात हो गया है। विजिबिलिटी बहुत कम है, शायद मैं आपको दिख नहीं रहूँगा, लेकिन हम लोग सनसेट आज मिस कर दिए क्योंकि पूरा का पूरा जो है फॉग हो गया, पूरा का पूरा क्लाउडी वेदर हो गया है। शुरू में जब पहुँचे थे तो उम्मीद थी कि सनसेट हम लोग को दिख जाएगा, लेकिन अब चारों तरफ पूरा फॉग हो गया है। मतलब अभी मैं खड़ा हूँ ना, मैं सही बता रहा हूँ, मैं पूरे बादल के बीच में खड़ा हुआ हूँ। इधर भी ज़ीरो विजिबिलिटी है, इधर भी ज़ीरो विजिबिलिटी है और उस साइड भी ज़ीरो विजिबिलिटी है। तो विजिबिलिटी बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक चीज़ है। तो हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा सेटअप बनाए हुए हैं और बैठे हुए कोशिश कर रहे थे रिकॉर्ड करने की सनसेट, बट वेदर पूरा ख़राब होने के कारण से पूरा मज़ा ख़राब हो गया। बट यहाँ आना ख़राब नहीं हुआ, ज़बरदस्त व्यू है, ब्रेथ टेकिंग व्यू है। हालांकि मैं पूरा का पूरा थक गया था बट मज़ा आ गया। बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी, मज़ा आ रहा है, एक नंबर व्यू है। हाँ तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। आपने पुराने व्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, सो इस व्लॉग को भी आप उसी तरीके से प्यार दें। एंड अगर आप यहाँ पर आए हुए हैं तो जस्ट थम्स अप एंड जस्ट कमेंट योर एक्सपीरियंस। सो जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस विथ मी so that in the next time when I will come, I will hope to see the sunset little bit। अभी थोड़ा सा फेड हो रहा है, तो हालांकि सनसेट मेरे ख्याल से हो चुका है, तो वो हम मिस कर चुके हैं। तो कोशिश करूँगा मैं जब भी अगली बार आऊँ तो या तो सनराइज़ और सनसेट कैप्चर करने की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।